हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे और अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके हरिओम क्लासेस पे, आपका यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस पे। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लासेस का बहुत भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, हम आपके साथ डेली ला रहे हैं आपको, डेली आपको इस टाइम में, यानी कि 9 से 10 बजे के बीच। टाइमिंग मेरा 9 बजे है, लेकिन कुछ लेट होने के कारण, क्वेश्चन खुद से बनाने के कारण, बहुत सारी समस्या, बहुत सारे काम होने के कारण आपकी टाइमिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 9 से 10 बजे के बीच में आप वेट कीजिएगा, आपका वीडियो जरूर आ जाएगा। किसी किसी दिन नहीं आएगा तो हम एक पोस्ट डाल देंगे कि आज आपकी वीडियो नहीं आएगी, लेकिन हमारा प्रयास रेगुलर रहता है। 50 से 50 दिन करने का था, 5000 क्वेश्चन करने का था, वह 5000 क्वेश्चन बिल्कुल होगा। ठीक है, तो किसी दिन घबराने का जरूरत नहीं है। किसी दिन एक दिन वीडियो नहीं है, एक दिन से ज्यादा गैप नहीं होगा। ठीक है, तो आज एक दिन गैप हुआ है, उसके बाद अब से हम उम्मीद करते हैं कि नहीं होना चाहिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग बताइएगा, सब ठीक ठाक, एवरीथिंग इज ओके, सब कैसे हैं, सब अच्छे हैं ना। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब बातें हो गई बहुत, बातें हो गई बहुत, अब क्लास बढ़ाने का टाइम आ गया। क्या आ गया? क्लास बढ़ाने का टाइम आ गया। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, क्या है, गलत लग गया है तो ठीक। चलिए, अब आपका क्लास बढ़ाने का टाइम आ चुका है। क्लास को बढ़ाइए आगे। आप 75 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। आप दिखाई दे रहा होगा एनसीईआरटी बिहार एससीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। भूगोल के 25 प्रश्न को ही पहले करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। भारत में कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं? भारत में कितने डाक मार्ग यानी कि डाक चैनल बनाए गए हैं? जल्दी से बताइए, उत्तर बताइएगा। डाक चैनल कितने बनाए गए? 6। कितने बनाए गए? 6। कितने चैनल बनाए गए? 6। ठीक है, इनमें कौन डाक चैनल मार्ग नहीं है, यानी कि इनमें कौन डाक चैनल या मार्ग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें कौन डाक चैनल मार्ग नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। क्या हो जाएगा? उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर क्या है? डाक चैनल मार्ग नहीं है। राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल सभी क्या है? डाक चैनल मार्ग है, यानी कि डाक चैनल या मार्ग है। सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक, सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक मूवी कौन बनाता है? कौन सा देश बनाता है? आपके पास ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जर्मनी, भारत। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सर्वाधिक चलचित्र का उत्पादक कौन करता है? तो बताइए आप लोग, कौन करेगा? तो भाई जब कौन करता है? भारत। कौन करेगा? भारत। सबसे अधिक फिल्म सिनेमा कहाँ बनता है? भारत में। भारतीय और विदेशी फिल्म को भारत में प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? भारतीय और विदेशी फिल्म को भारत में प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय और विदेशी फिल्म को भारत में प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। किसे है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है घरेलू व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है घरेलू व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। चलिए आगे बढ़ते हुए, अपना ट्रेन क्या है? अभी स्लो स्लो चल रही है, पैसेंजर ट्रेन है। आप सभी इसमें बैठेंगे और आराम से धीरे धीरे करके 75 जो स्टेशन है उसको पार करेंगे, अपना लक्ष्य आज का प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, भारत में समाचार पत्र कितने भाषा में जारी किया जाता है? तो भारत में समाचार पत्र कितने भाषा में? 100 भाषा में। कितने भाषा में? 100 भाषा में। सभी लोग आंसर देते चलेंगे। ठीक है, कोई लोग पीछे नहीं छूटेंगे, सब लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, एकदम लाइव वाला फील लेते रहना है। ठीक है, एकदम फील लेते रहना है जीवन का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डाक संचार तंत्र किसका है? विश्व का सबसे बड़ा डाक संचार तंत्र बताइए आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा डाक संचार तंत्र भारत का है। किसका है? भारत का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के मामले में भारत क्या पहला स्थान रखता है डाक संचार तंत्र के मामले में। ठीक है, पोस्टल के मामले में कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। डाक संचार के मामले में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से। देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन है? देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन है? तो चेन्नई। कौन है? चेन्नई है। कौन है? चेन्नई। हेलो, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ बोले, प्रणाम। हाँ अभी वीडियो बना रहे हैं, कॉल करते हैं। देखिए भैया का फोन आ गया था तो बात करना जरूरी था। ठीक है, हम वीडियो को काट के स्किप नहीं कर सकते हैं ना। चलिए, देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन है? प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन है? तो भाई चेन्नई। कौन है? चेन्नई। ठीक है, सबसे बड़ा कौन? मुंबई। मामरगांव पत्तन कहां पर है? तो गोवा में। मामरगांव पत्तन कहां पर? गोवा में, जहां पर लॉयस का क्या होता है? लॉयस का आदान प्रदान होता है, आयात होता है, निर्यात होता है। ठीक है,
तूतीकरण 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 कहां पर बताइए? तूतीकरण तमिलनाडु, तूतीकरण तमिलनाडु। विश्व में सड़क जाल के मामले में भारत का स्थान क्या है? विश्व में सड़क जाल के मामले में भारत का स्थान क्या है? पहला आपके पास ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन? तो विश्व में सड़क जाल के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा। क्या है? चौथा। क्या है? चौथा। ठीक है। रेल मार्ग के विस्तार के दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? रेल मार्ग के विस्तार के दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो रेल मार्ग के विस्तार के दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम स्थान बता दीजिए आप लोग। अमेरिका। किसका है? अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। चीन दूसरा नंबर पर, रूस तीसरा नंबर पर, भारत क्या है? चौथा नंबर पर। ठीक है। उसके बाद कनाडा है। रेल मार्ग के विस्तार के दृष्टिकोण से विश्व में प्रथम स्थान किसका? अमेरिका। दूसरा नंबर पर चीन, तीसरा नंबर पर रूस, चौथा नंबर पर भारत, पांचवा नंबर पर कनाडा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कराता है? तो एक ऑप्शन आपके पास एल्युमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीमेंट। क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग को क्या होता है? चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग में। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग क्या करता है? प्रगलन उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? भारत में पटसन जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन आपके पास है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में पटसन जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत में पटसन के उत्पादन में किसका है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। दूसरा बिहार, तीसरा असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला पटसन उद्योग कोलकाता में कब खोला गया? आपके पास ऑप्शन है। भारत में पहला पटसन उद्योग कोलकाता में कब खोला गया? आपके पास ऑप्शन 1818, 1854, 1855, 1856। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में पहला पटसन उद्योग कोलकाता में 1854 में खोला गया। कब खोला गया? 1854 में। भारत में पहला पटसन उद्योग कोलकाता में क्या खोला गया? 1854 में। देखिए जो पटसन का फैक्ट्रीज है ना, फैक्ट्रीज क्या हुगली नदी के किनारे 93 किलोमीटर में फैला हुआ 3 किलोमीटर सकरा पट्टी मेखली में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है? इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4:2:1। क्या हो जाएगा? 4:2:1। ठीक है, बेल शब्द का शब्द विस्तार क्या है? बेल का शब्द विस्तार क्या है? तो बेल का शब्द विस्तार क्या है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन एक है आपके पास भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेशन, और ऑप्शन बी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल लाइन, ऑप्शन डी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लाइन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो चट्टानों के अपघटन से कौन सा खनिज बनेगा? तो बॉक्साइट। क्या बनेगा? बॉक्साइट। क्या बनता है? बॉक्साइट। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? आज भर के लिए गोला कर देते हैं। ठीक है, कल इसको बता दिया जाए क्लियर होकर के। ठीक है, इसमें हमारा कंफ्यूजन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, तो झारखंड में कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक। किसका? अभ्रक का। किसका? अभ्रक का। किसका है भाई? अभ्रक का। ठीक है, सभी लोग याद करते चलिएगा, मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे, आंसर देते चलिएगा। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों के निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, कौन सा चट्टान होगा? बताइए कौन सा चट्टान हो जाएगा इसका? तो बताइए आप लोग जल्दी से बताइए भाई, जल्दी बताइए कौन सा चट्टान? तो आप सादी चट्टान। क्या हो जाएगा? आप सादी चट्टान। क्या हो जाएगा? आप सादी चट्टान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट। मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाएगा? मोनाजाइट में से जल्दी बताइए। ऑप्शन एक है आपके पास यूरेनियम। मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाएगा? यूरेनियम, थोरियम, कोयला। बताइए जल्दी से। मोनाजाइट में कौन सा खनिज? बताइए मोनाजाइट में कौन सा खनिज? मोनाजाइट किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, मोनाजाइट किससे संबंधित है? तो बोलिए जल्दी से। बताइए मोनाजाइट किससे संबंधित है? तो मोनाजाइट, जल्दी से बोलिए, आप लोग का उत्तर नहीं आ रहा है।
तो क्या हो जाएगा थोरियम, क्या हो जाएगा थोरियम, क्या हो जाएगा भाई थोरियम, क्या हो जाएगा थोरियम। ठीक है, एक मैसेज आ गया था, देखना बहुत जरूरी था। ठीक है, कभी कभी काम के मैसेज वीडियो में भी आ जाता है, और अगले दिन से मैसेज नहीं देखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा थोरियम। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बता सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, उड़ीसा। भारत में मैग्नीज का कितना भंडार है, 1670 लाख टन। कितना है, 1670 लाख टन। कन्नड़ भाषा के कुदरे शब्द का अर्थ क्या है, कन्नड़ भाषा के कुदरे शब्द का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है हाथी, गाय, घोड़ा, भैंस। तो भाई घोड़ा, कन्नड़ भाषा के कुदरे शब्द का अर्थ क्या है, घोड़ा। क्या है, घोड़ा। दांतों के गलने से कौन रोकता है, दांतों के गलने से कौन रोकता है, बताइए, दांतों को गलने से कौन रोकता है। आपके पास ऑप्शन है सिलिका, टिटेनियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, फ्लोराइड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दांतों को गलने से कौन रोकेगा, तो फ्लोराइड। कौन रोकेगा, फ्लोराइड। कौन रोकेगा, फ्लोराइड। ठीक है, दंत मंजन, दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो किससे बनते हैं। आपके पास ऑप्शन है रिटाइल, डोलोमाइन, इलेमेनाइट, एनाटेज, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, सफेद बनाए जाते हैं, जो किससे बनते हैं, तो यह बनते हैं रिटाइल से, इलेमेनाइट से, एनाटेज से। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा मेरा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कोई दिक्कत। तांबा का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है, क्यों। आपके पास ऑप्शन है आघातवर्तीयता के गुण, तन्यता के गुण, ताप का सुचालक, बिजली अवरोधक के गुण। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भाई सभी क्या है, तांबा के गुण है, सॉरी, हाँ, तांबा का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है, क्यों, तो उसके आघात वर्धनीयता के गुण पर। ठीक है, किसके गुण पर, आघात वर्धनीयता के गुण पर। ठीक है, उसके बाद तन्यता के गुण पर, किसके गुण पर, तान्यता के गुण पर। फिर ताप के सुचालक के गुण पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के बाद बाकी सारा ऑप्शन सही है। क्या है, बिजली अवरोधक के गुण को छोड़ करके ताप का सुचालक होता है तांबा, तान्यता के गुण होते हैं, आघात वर्धनीयता के गुण होते हैं। ठीक है, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है बताइएगा। इतिहास के 25 प्रश्न को हम लोग करने जा रहे हैं। इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना कब किया गया, इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना कब किया गया। सही उत्तर बताने वाले को एक लॉलीपॉप मिलेगा 1814 में। कब किया गया, 1814। कब किया गया, 1814। जॉन मार्शल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जॉन मार्शल द्वारा लिखी गई पुस्तक है कंजर्वेशन मैनुअल, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। ठीक है, आपके पास दो नीचे ऑप्शन है, द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, एसेस ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन कौन सा है, तो भाई कौन कौन, ऑप्शन ए और बी दोनों है, कंजर्वेशन मैनुअल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। क्या है, जॉन मार्शल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बोलिए। ताजुल इकबाल तारीख किसकी आत्मकथा है, ताजुल इकबाल तारीख किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन आपके पास शाहजहां बेगम, रजिया सुल्तान, नूरजहां, अकबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शाहजहां बेगम। कहां पर, शाहजहां बेगम। किसकी है, शाहजहां बेगम। किसकी, शाहजहां बेगम। सांची स्तूप की खोज कब हुई थी। ऑप्शन एक है आपका 1976, 1818, 1796, 1854। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। सांची स्तूप की खोज कब हुई, 1818 में। कब हुई, 1818। सब लोग आंसर दीजिएगा, कोई क्या होंगे, घबराएंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। ठीक है, मेरी साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आपको फंसा क्या थी, बहुत बेहतरीन जा रही होगी, फंसती नहीं हो रही होगी, नहीं फंस रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। क्या, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध की क्या थी, मौसी थी। ठीक है, आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक, ठीक है, आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में आए, किसके दरबार में थे। आपके पास ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। निम्नलिखित में से किसने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपाय बताया।
ऑप्शन एक है आपके पास चरक, धनवंतरी, नागार्जुन, कौटिल्य। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किसने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों के इलाज का उपाय बताया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। क्या होगा? नागार्जुन। धातु से बने भगवान बुद्ध की 7.5 फुट की प्रतिमा बिहार के किस जिले से मिला है? ऑप्शन एक आपके पास भागलपुर, पटना, दरभंगा, नालंदा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। किसने शून्य की संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया? किसने शून्य की संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया? आपके पास ऑप्शन है कौन कौन सा, देख लेते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या है? बारहमीर, भास्कर प्रथम। ऑप्शन आपके पास है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने किया? तो भाई आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने किया। क्या किया? आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट की कर्म भूमि यानी कर्म भूमि यानी जहां पर जीरो की खोज की थी। ठीक है, आर्यभट्ट की कर्म भूमि बताइए। आर्यभट्ट की कर्म भूमि कहां पर है? तारेगना, मसौड़ी, वैशाली, जहानाबाद, गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तारेगना, मसौड़ी पटना जिला में है। ठीक है, वहां पर आर्यभट्ट का कर्म भूमि है। आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी की गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उदयगिरी के गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपके पास ऑप्शन है हरिसेन, वीरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। उदयगिरी के गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से बोलिएगा, फास्ट फास्ट बोलिएगा, याद करते चलेंगे। कोई दिक्कत हो रहा हो तो भी बताइएगा कि उसको सुधार लिया जाएगा अगली वीडियो में। कोई दिक्कत भाई नहीं ना? क्या होगा? उदयगिरी का गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वीरसेन ने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? सेनापति था। निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उपरोक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम सभी कालिदास की रचना है। क्या है? सभी कालिदास की रचना है, नाटक है। कालिदास की रचना मालविकनित्रम किस वंश से संबंधित है? कालिदास की रचना मालविकनित्रम किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास पुष्यभूति, शुंग, गुप्त, मौर्य। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुंग। क्या हो जाएगा भाई? शुंग हो जाएगा। कोई दिक्कत? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? ऑप्शन आपके पास कालिदास, बारहमीर, विशाखदत्त, नागार्जुन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशाखदत्त। किसकी रचना है? विशाखदत्त। किसकी रचना है? विशाखदत्त। किसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की? आपके पास ऑप्शन है बादशाह, विशाखादत्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। किसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन स्वयं एक क्या था? कवि था। क्या था? एक कवि था। उन्होंने क्या किया? नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना करी है। ठीक है, हर्षवर्धन पर एक लेख लिखा गया था, उसका नाम क्या है? इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, क्या? इलाहाबाद प्रशस्ति। जिसको किसने लिखा था? तो बाण्यभट्ट ने। किसने लिखा था? बाण्यभट्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमर कोश संस्कृत शब्दकोश की रचना किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है कुंवर सिंह, अमर सिंह, अमरनाथ सिंह, चंद्रगुप्त द्वितीय। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? अमर सिंह। क्या हो जाएगा? अमर सिंह। क्या हो जाएगा? अमर सिंह। ठीक है, अमर कोश की रचना किसने की? अमर सिंह ने। कामसूत्र जिसमें वैवाहिक जीवन के सभी पक्षों की तार्किक विवेचना किया गया है, जिसके लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है जिसमें क्या किया गया है? वैवाहिक जीवन के सभी पक्षों के तार्किक विवेचना किया गया है, जिसके लेखक कौन है? कामसूत्र जिसमें वैवाहिक जीवन के सभी पक्षों की तार्किक विवेचना किया गया, जिसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है इलांगो, बादशाह, सतनार, कोवलन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बादशाह। क्या हो जाएगा? बादशाह। क्या हो जाएगा? बादशाह। ठीक है, शिल्पादिक्रम एक तमिल रचना है। ठीक है, शिल्पादिक्रम एक तमिल रचना या तमिल ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की? शिल्पादिक्रम की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इलंगो। किसने किया? इलंगो। किसने किया? इलंगो। शिल्पादिक्रम की रचना किसने की? इलंगो। सतनार द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? सतनार द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास मणिमेखलाई, मृच्छकटिकम, देवोडी, पंचतंत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो सत्यनारायण के द्वारा लिखा गया है मनी मेखलाई। कौन है? मनी मेखलाई। कौन लिखा गया? मनी मेखलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 128 फुट ऊंचा धामे का स्तूप कहां पर है? ऑप्शन एक आपके पास गया, राजगीर, सारनाथ, लुम्बिनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 128 फीट ऊंचा धामे का स्तूप, बताइए जल्दी से, धामे का स्तूप कहां पर? सारनाथ। कहां पर भाई? सारनाथ। बतापी कुंड के उपाधि, बतापी कुंड का उपाधि किसने धारण की थी? बतापी कुंड का उपाधि किसने धारण की थी? तो भाई बतापी कुंड का उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन आपके पास महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, पल्लव वंश का प्रथम महान शासक हुआ महेंद्र वर्मन, उसका बेटा नरसिंह वर्मन क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय को हराकर क्या किया? बतापी कुंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन। ठीक है, चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? चालुक्य वंश का प्रथम शासक क्या हुआ? कौन हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, घटोत्कच, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? तो चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि कौन हो गया? पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम। क्या हो गया? पुलकेशिन प्रथम। कौन होगा? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी का उपाधि किसने धारण किया? हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण किया? हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण किया? आपके पास ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, रवि कीर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई हर्ष पर किसने विजय प्राप्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय। किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष पर विजय की जानकारी एहोल अभिलेख में मिलता है, जो किसके द्वारा रचित है? पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष पर विजय की जानकारी एहोल अभिलेख में मिलता है, जो किसके द्वारा रचित है? आपके पास ऑप्शन है बाणभट्ट, हरिसेन, वीरसेन, रवि कीर्ति। तो एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कवि थे रवि कीर्ति। ठीक है, कौन थे? रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति के द्वारा क्या लिखा गया? एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। पल्लवों ने छठी सदी में अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? पल्लवों ने छठी सदी में अपनी राजधानी कहां स्थापित की? ऑप्शन एक आपके पास कांचीपुरम, कन्नौज, मैसूर, सांची, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कांचीपुरम। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कांचीपुरम। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कांचीपुरम। कोई दिक्कत यहां तक बोलिए, कोई डाउट है, कोई तकलीफ है यहां तक, कोई समस्या भाई? यहां तक कोई समस्या बोलिए, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई तकलीफ? एक क्वेश्चन को हमने छोड़ा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डाउट था थोड़ा सा हमें, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है। ठीक है, डाउट हो जाने के बाद उस क्वेश्चन को नहीं कराना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक भारतीय राज्य व्यवस्था आपका पिछले क्लास का है। ठीक है, आप इसे क्या कर लेंगे? खुद से पिछला वीडियो में जा करके इसको क्या करेंगे? एक बार देख लेंगे। ठीक है, हम फास्ट इसको रिवीजन कर देते हैं आपको, जिससे याद हो जाएगा। ठीक है, आपको पिछला वीडियो में जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप जाइएगा, नहीं तो यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। किसके किस अनुच्छेद के तहत? 109 अनुच्छेद, अनुच्छेद 109। ठीक है, लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र किस जनगणना से चली आ रही है? तो 1971। ठीक है, आपको एक बात बता देते हैं, 83वां संविधान संशोधन 2000 के तहत 2026 तक कोई भी क्या होगा? सीमा, कोई भी लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। ठीक है, 2026 के बाद बढ़ेगी। ठीक है, 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, कौन से संशोधन के तहत? 83वां संविधान संशोधन 2000 के तहत। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कितने राज्यसभा की सीटें आती है? तो उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा की सीटें आती है, 16 बिहार से, उत्तर प्रदेश से 31। कोई दिक्कत भाई? उत्तर प्रदेश से कितनी राज्यसभा की सीटें? 16। कितनी है? 16। यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है किसी लोगों को? बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताते चलेंगे। ठीक है, संविधान किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है? तो संविधान के किस अनुसूची में? तो अनुसूची 4 में। किसमें? अनुसूची 4 में। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर इस्तीफा दे देते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष पर, प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर इस्तीफा दे देते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। राज्यसभा के राज्य क्या होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? सभापति कौन होते हैं? बताइए। तो अभी उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के। कौन होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत की संसद में कब अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई? भारत के संसद में कब अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई? 1983। कब? 1983। दल बदल कानून से संबंधित कानून है, एक 52वां 91वां। कौन है? 52वां 91वां।
ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कॉल उल आते रहता है, ठीक है। विधायिका के कार्यवाही में सर्वोच्च अधिकारी होता है, विधायिका के कार्यवाही में सर्वोच्च अधिकारी होता है सदन का अध्यक्ष। कौन होगा? सदन का अध्यक्ष, ठीक है। सदन में 1983 में कितनी 1983 से कितनी समितियां है? तो 20। कितनी है? 20। कितनी है? 20 है भाई, ठीक है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो राज्यसभा के बारे में धन विधेयक केवल राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। दोनों कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या है? ये नहीं है सही, बाद बाकी दोनों सही है। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। संसद निम्न में से किस जगह की किस साधन की वजह से विधायिका पर नियंत्रण रख सकती है? तो बहस और चर्चा, कानून की स्वीकृति अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण में अविश्वास प्रस्ताव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। हमने इसको पढ़ा दिया है कल, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको फास्ट कर रहे हैं। हम लोग साइंस पे चलेंगे। साइंस के 25 क्वेश्चन बचा हुआ है। संसद किस काल में मंत्री जवाब, संसद के किस काल में मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है? क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल। क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल। कौन सा? सॉरी, प्रश्नकाल में उनको देना पड़ता है शून्यकाल। क्या हो जाएगा? शून्यकाल। कौन सा? शून्यकाल, ठीक है। कोई भी विधेयक किसके बिना स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? क्या होगा? कोई भी विधेयक किसके बिना स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो क्या होगा? बिना मंत्री परिषद की स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप सभी ने इसे किया है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइंस पे चलते हैं, ठीक है। सभी ने कर लिया इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटावाइसल्फेट किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर आपके पास होगा ऑप्शन प्रतिजैविक, परिरक्षक, टीका, प्रतिरक्षी, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटावाइसल्फेट किसका उदाहरण है? तो परिरक्षक का। किसका? परिरक्षक का। किसका है भाई? परिरक्षक। वायु में किसकी अधिकतम मात्रा विश्व उष्णन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्या बनती है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है, ठीक है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? आपके पास ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, प्रज्वलन, ज्वलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन, ठीक है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे, ठीक है, उसे उस पदार्थ से क्या कहते हैं? कौन सा ताप कहेंगे? बताइए। विस्फोट कहेंगे, ज्वलन कहेंगे, द्रवन कहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो क्या होगा भाई? ज्वलन। क्या होगा? ज्वलन। क्या होगा? ज्वलन। कोई ज्वलन ताप कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या, कोई तकलीफ? बताते रहिएगा, अपने समस्या तकलीफ को बताते रहिएगा, आंसर भी देते चलिएगा। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका क्या कहलाती है? बताइए। यहां क्वेश्चन ही बदल गया, ठीक है। उष्मीयमान कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? उष्मीयमान कहलाती है, ठीक है। उसे हम किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कुछ और था, ठीक है, वहां क्वेश्चन कुछ और टाइप हो गया, ठीक है। उसे किससे डिनोट करते हैं? तो उसे क्या करते हैं? किलो जूल पर किलोग्राम से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? किलो जूल पर किलोग्राम से दर्शाते हैं। गोबर के उपले का उष्मीयमान, गोबर के उपले का उष्मीयमान क्या होगा? गोबर के उपले का उष्मीयमान क्या होगा? 6000 से 7000, ठीक है। क्या होगा? 6000 से 7000 किलो जूल पर किलोग्राम होगा। 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल का होता है उष्मीयमान, ठीक है। इसमें से सबसे अधिक उष्मीयमान किसका है? तब इसमें से सबसे अधिक उष्मीयमान किसका? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। 1.5 लाख। कितना भाई? 1.5 लाख किलो जूल पर किलोग्राम है, ठीक है, हाइड्रोजन का। सबसे अधिक उष्मीयमान किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है। सीएनजी और मीथेन का क्या होता है? बराबर होता है 50,000 के आसपास। एलपीजी 55,000, जैव गैस भी इसी के आसपास होता है, ठीक है, 55,000 के आसपास। अम्ल वर्षा के कारक है, अम्ल वर्षा के कारक कौन से है? तो अम्ल वर्षा के कारक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों है। उपयुक्त में से क्या होगा? उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। मोमबत्ती में पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र किस रंग का होता है? आपके पास ऑप्शन है पीला, लाल, नीला, काला। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मोमबत्ती में पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र किस रंग का होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीला। क्या होगा? नीला, ठीक है। मोमबत्ती के दहन में सबसे कम गर्म कौन सा भाग होगा? तो मोमबत्ती के दहन में सबसे कम गर्म भाग होगा आंतरिक भाग। क्या होगा? आंतरिक, ठीक है। अग्निशामक में कौन सी गैस भरी जाती है? अग्निशामक में सभी लोग बोलिएगा। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। इसमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? अग्निशामक में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। वनों उन्मूलन से मृदा में क्या परिवर्तन नहीं आएगा? आपके पास ऑप्शन है ह्यूमस में कमी आएगी, भूमि क्षेत्र में कमी होगी, उर्वरता में कमी, गठन में बदलाव। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वनों उन्मूलन से मृदा के, देखिए, भूमि क्षेत्र कमेगा? नहीं कमेगा। क्या? भूमि क्षेत्र नहीं कमता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग।
वनोन्मूलन के क्या परिणाम हो सकते हैं, वनोन्मूलन के क्या परिणाम हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ताप में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, वायुमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगा, भौम जल का निम्नीकरण हो जाएगा, प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगा। कौन सा परिणाम हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इनमें से कौन वन उन्मूलन के कारण है? इनमें से कौन वन उन्मूलन के कारण है? आपके पास ऑप्शन है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानाओं का निर्माण, ठीक है, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, फर्नीचर बनाने में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। कोई दिक्कत देखी करके आप लोग आंसर बता दे रहे हैं। चलिए, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? ईंधन के अपूर्ण दहन से, यानी कि अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलेगी? सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। क्या निकलेगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दहन के लिए वायु में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दहन में किसकी आवश्यकता होगी जलने के लिए? वायु में किसकी आवश्यकता? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। इनमें कौन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? आपके पास ऑप्शन है एलपीजी, पेट्रोल, एल्कोहल, लकड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? तो भाई लकड़ी। क्या है? लकड़ी नहीं है। क्या है? लकड़ी नहीं है। ठीक है, माचिस की तिल्ली में जलने वाला भाग जिस पदार्थ से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो माचिस की तिल्ली में जलने वाला भाग जिस पदार्थ से बने होते हैं क्या कहलाएगा? तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस, ठीक है, जलने वाला भाग है। और लाल फास्फोरस पर घर्षण करने से ये जलता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत है यहां तक बताइए। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई समस्या है तो बताइए। अगर फास्ट लग रहा है तो भी बताइए। ठीक है, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, सुधार कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य से है? पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, निम्न में कौन पंचमढ़ी क्षेत्र में नहीं आता है? तो निम्न में मानस अभ्यारण्य। क्या है? मानस अभ्यारण्य पंचमढ़ी क्षेत्र में नहीं आता है। पंचमढ़ी क्षेत्र में आता है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य, ठीक है, लेकिन मानस अभ्यारण्य पंचमढ़ी क्षेत्र में नहीं आता है। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है? तो भारत का प्रथम आरक्षित वन आपके पास ऑप्शन है जिम कार्बेट, दुधवा, वाल्मीकि नगर, सतपुरा, में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? सतपुरा। भारत में प्रथम आरक्षित वन कौन है? सतपुरा। सर्वोत्तम किस्म के टीक या सागौन किस वन में मिलते हैं? आपके पास ऑप्शन है सुंदरबन, नामचा बरबा वन, ठीक है, गिर उद्यान, सतपुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतपुरा वन। क्या हो जाएगा? सतपुरा वन। ठीक है, बाघों के उत्तरजीविता एवं संवर्धन करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? बाघों के उत्तरजीविता एवं संवर्धन करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1973। क्या हो जाएगा? 1973। आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, बताइए। आंतरिक निषेचन क्या होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? मादा के शरीर में। किसका? मादा के शरीर में। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा व्यस्क में वृद्धि होता है वह है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा व्यस्क में वृद्धि होता है वह है, क्या है? कयांतरण है। क्या है? कयांतरण। कोई दिक्कत? कयांतरण है। क्या है? कयांतरण है। क्या है भाई? कयांतरण है। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रहेगी। ठीक है, कल हम आपके साथ मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। 125 क्वेश्चन का टारगेट होगा कल का। कम से कम 100 तो हो ही जाता है, लेकिन ठीक है, हम टारगेट रखते हैं 125 से 140 के बीच। ठीक है, आपका 30-30 क्वेश्चन बनाया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट से। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? 30-30 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको कल देखने को मिलेंगे। कल से इसी टाइप से क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लगे क्लास तो आप क्या करेंगे? क्लास को बढ़ाइएगा। ठीक है, आप इस लाइक अगर हम होंगे तो बढ़ाइएगा, नहीं तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जीवन में दिशा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिल लेंगे आपके साथ अगली वीडियो में कल 9 बजे से 10 बजे के बीच में, किसी भी टाइम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइमिंग 9 बजे ही है। 10 बीच में थोड़ा सा कभी लेट, किसी कारण से लेट होने की वजह से 9:45 तक 10 बजे तक वीडियो आती है। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद।